क्वेश्चन 3 का अब देखते हैं, कम यूज करेंगे इसका, हो पाता है तो। क्वेश्चन 3 का 2 है ना। क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों को 180 होगा तो क्या हो जाएगा? समपूरक। और पूरक कोण किसको बोलते हैं? पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। ठीक है, देखो पूरक कोण क्या हो गया? ये 90 डिग्री होता है ना, और ये 180 डिग्री होता है। तो इसको हम पूरक कोण और इसको संपूरक नहीं कहेंगे। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे हम दो कोण, ठीक है, दो को भी कोण लेंगे जिसका सम 90 अगर आता है, जैसे हमने लिया 60 एंड 30, ठीक है, तो ये दो कोण लिए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इन दोनों का सम 90 आ रहा है। ठीक है, तो इन दो जो डिग्री आ रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, इसको कहेंगे पूरक। और दो दो अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे 100 प्लस 80 तो 180 आएगा ना, 180। तो ये दो कोनों का सम अगर 180 डिग्री आता है तो इन दो कोनों को बोलेंगे संपूरक कोण, है ना। दो कोनों को योग अगर 90 आ रहा है तो इन दो कोनों को बोलेंगे पूरक कोण। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? संपूरक कोण को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कोण को मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 100 और 80 लिए, तो यहाँ लिखो पहले, माना कि एक कोण x तथा दूसरा कोण y है। ठीक है, दूसरा कोण y होगा। अब आएंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार तो संपूरक का बात किया जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? x, एक एंगल x है और दूसरा क्या है? y। तो इन दोनों का सम कितना होगा? संपूरक को हाँ है तो 180 डिग्री होगा, अगर पूरक होता तो 90। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? समीकरण 1। ठीक है, तथा, और यहाँ क्या है क्वेश्चन में? एक संख्या नहीं, ये नहीं ना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ एक बड़ा कोण और एक छोटा, है ना, तो दोनों में क्या है? 18 डिग्री अधिक है। मतलब डिफरेंस दोनों का, इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, और दोनों का एक 18 ज्यादा है, तो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस 13 हो जाएगा। ये समझ में आया? दोनों का डिफरेंस 18 होगा ना, क्योंकि 18 अधिक है तो 18 का डिफरेंस हो गया, तो दोनों का अंतर निकले 18 डिग्री, है ना। तो x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन निकल गए, प्रतिस्थापन में दो इक्वेशन चाहिए था। अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बस अब यहां से हम लोग बनाते चलेंगे फटाफट। तो इसको सॉल्व करें? हैं? कर लेंगे। तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं को किए हैं
क्या कर रहे हैं? आसान है। ठीक है, चलो सॉल्व करते तुरंत हो जाएगा, है ना। साथ में उतार भी लो। ठीक है, आप दोनों समीकरण को मिलेंगे यहाँ से और इसी में सॉल्व कर देंगे, है ना। यह प्रतिस्थापन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, है ना। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 18 डिग्री, है ना। यहाँ डिफरेंस देखो, दोनों को अगर एडिशन करते हैं ना, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं हम, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कटेगा। तो x और x ये ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x और इक्वल टू यहाँ भी ऐड करेंगे 8081 क्या हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो प्रतिस्थापन से करें, चलो प्रतिस्थापन से करेंगे। चलो तो करते उसी से, किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, है ना, समीकरण 2 से। 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकालें, x इज इक्वल टू 18 डिग्री एंड प्लस वाई, क्या हो जाएगा ये, है ना। अब इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, क्या है x का मान, ये समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x का मान क्या रखेंगे, ये रखेंगे, इसको रखेंगे ना, जहां x है वहां ये रखेंगे। तो 18 प्लस वाई, और ऑलरेडी यहाँ पहले से भी y है, इस y को रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। अभी डिग्री को इग्नोर करें, बाद में लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, 162 आ रहा है, मिला लो एक बार, ठीक है। अब y इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 162/2, कट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 2 8 जा 81 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 81 क्या है, डिग्री, ठीक है। y निकल गया 81 डिग्री, ये y जो माने थे दूसरा कोण। अब पहला कोण निकालेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में। तो समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर, है ना, समीकरण क्या है 3 क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये है ना। तो यहाँ पे y की जगह हम क्या रखेंगे, 81 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस y क्या होगा 81, ठीक है, 81, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 डिग्री। तो x हम माने थे प्रथम कोण x, दूसरा कोण y, तो दोनों निकल गया, है ना, ठीक है। और क्वेश्चन बोला था कि ये कोण है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें देखो 18 का डिफरेंस है ये, ठीक है। तो अतः पहली कोण 99 डिग्री तथा
दूसरी कौन 81 है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो जल्दी लिखो इसको।